हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित मिड्डा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम्स के बारे में। आप सबको पता है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिलीज की जाती है। हर साल नोटिफिकेशन आता है, हर साल रिक्रूटमेंट होती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम यहाँ पर पहले फेज 1 होता है, उसके बाद फेज 2 होता है, उसके बाद इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे फेज 1 के बारे में और फेज 1 में भी जनरली हम बात करेंगे एक सब्जेक्ट के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब फेज 1 का एग्जाम होता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट यानी कि जनरल अवेयरनेस। अगर मैं बात करता हूं अब तक के एग्जाम की, यानी कि 2023, 2022, 2021 रीसेंट कुछ ईयर्स के एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं, तो जो एग्जाम का पैटर्न था वो कुछ इस अकॉर्डिंगली था कि जनरल अवेयरनेस के अंदर 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 सवाल जनरल अवेयरनेस से आते हैं। टोटल आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 जो होता है उसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं एंड आउट ऑफ द 200 क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस। अब ये जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाता है अगर मैं इसकी बात करूं, तो जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चन जो आते हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है ये करंट अफेयर से एसोसिएट होता है। अब करंट अफेयर से एसोसिएटेड है तो करंट अफेयर्स किस लेवल का करंट अफेयर, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये सब आज का हमारा मेन का मुद्दा है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कैसे पढ़ने होते हैं, ये भी डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई भी सवाल आपके मन में आएगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। चलिए तो बात करेंगे। यहां पर मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है या फिर मैं बोलूंगा फेज 1 है, इसमें हर साल चेंजिंग ट्रेंड देखा जाता है। अब चेंजिंग ट्रेंड की अगर मैं बात कर रहा हूं कि हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। अब यहां पर अगर मैं आपको दिखाता हूं 2022 की अगर हम बात करते हैं, देखिए आरबीआई ग्रेड बी का जो 2022 का पेपर था, 2022 का, मैं 2022 वाले की बात करूंगा सबसे पहले। 2022 वाले पेपर में जो करंट अफेयर पूछा गया या फिर जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट था उसमें करंट अफेयर्स जो पूछा गया उसमें सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन थे। मेनली सिंपल सवाल पूछे गए थे, वन लाइनर क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन आते हैं, ये तो आप सबको क्लियर ही है, बट ये 80 क्वेश्चन बेसिकली इजी लेवल के थे। इसमें कोई भी डिफिकल्टी स्टूडेंट फेस नहीं करता था। डायरेक्ट टू डायरेक्ट फैक्चुअल स्टेटमेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल फैक्ट पूछा जाता था, कुछ भी नहीं है। और सवाल भी कैसे आते थे, जैसे अपॉइंटमेंट्स को लेकर सवाल आ गया, इस जगह पर कौन अपॉइंट हुआ बताइए, एनजीटी का नया चेयरपर्सन कौन बना है बताइए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरपर्सन कौन बना है बताइए, आरबीआई का गवर्नर कौन बना है बताइए, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। इतना इजी तो नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर तो एवरीवन नोज। तो ऐसे ऐसे बॉडीज के चेयरमैन पूछ लिए या अदर चेयरमैन पूछ लिए, कोई कमेटी बनी है उसके बारे में पूछ लिया। इस तरह से अपॉइंटमेंट के सवाल आते थे नॉर्मली सिंपल। उसके बाद स्पोर्ट्स के कुछ सवाल आते थे। स्पोर्ट्स जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, चेस चैंपियनशिप, डिफरेंट डिफरेंट जो भी गेम्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, चाहे वो एथलेटिक्स है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स है या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप्स है, कुछ भी अगर हो रहा है तो उसको लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर भी सवाल आ सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर सवाल आ सकता है, मेडल कितने इंडिया ने जीते हैं ये सवाल आ जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन इंडिया में पूछे जा सकते हैं इसको लेकर। उसके बाद इकोनॉमी करंट अफेयर की बात कर सकता हूँ। इंडिया की इकोनॉमी से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं कि जैसे जीडीपी प्रेडिक्शन है, जीडीपी को लेकर सवाल आ गया, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ऐसे सवाल आ गए। उसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी थे कि मान लीजिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन है, फिच ने कितना किया, मूडीज ने कितना किया, आरबीआई ने कितना किया, एनएसओ ने कितना किया, ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंटली हमसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में भी जुड़े हुए सवाल, डिफरेंट बैंकिंग टर्म्स को लेकर सवाल, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, या मॉनेटरी पॉलिसी की किसी टर्म को लेकर क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वर्क करती है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट कितना कर दिया है, रिवर्स रेपो रेट कितना कर दिया है, रेट्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस तरह से बैंकिंग से जुड़े हुए सवाल यहाँ पर पूछे जाते थे। टाइप्स ऑफ बैंकिंग से लेकर पूछ लिए गए, एसेट से लेकर पूछ लिया गया। उसके बाद मैं बात करूंगा कि यहाँ पर जो हमारे बैड लोन्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएस, उनको लेकर सवाल पूछ लिया। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर्स का मतलब करंट का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि स्टैटिक किताब पूछ लेंगे, ठीक है, कि बताओ फलाने टाइम में एक किताब हिस्ट्री में एक बुक आई थी,
ये रीसेंट बुक के बारे में पूछते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं। उसके बाद अवार्ड्स। अब ये अवार्ड किसको मिला है, मान लीजिए स्टॉकहोम प्राइज किसको मिला है, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स किसको मिला है, या उसके साथ साथ बात करूंगा कि पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड जैसे हम कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लिटरेचरी प्राइज हमारे होते हैं उनको लेकर सवाल आ जाएगा, सरस्वती सम्मान किसे मिला है, ठीक है। इस तरह से काफी सारे सवाल जो है अवार्ड्स को लेकर इंपॉर्टेंट हो जाता है, अवार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टेट न्यूज, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है इनिशिएटिव लेके आती है, प्रोजेक्ट, स्कीम, इनको लेकर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं, यहां पर सवाल आ जाता है इन चीजों में से भी। अब ये हम 2022 वाला देख रहे हैं अभी, इसके साथ साथ रिपोर्ट्स को लेकर सवाल आता है। रिपोर्ट्स मेनली जो इकोनॉमी सेक्टर से जुड़े हुई थी, मेनली जो इकोनॉमी सेक्टर से जुड़ी हुई रिपोर्ट थी उनको लेकर सवाल मेनली पूछे जाते हैं। बाकी अदर रिपोर्ट्स को लेकर या फिर इंडेक्सेस को लेकर आई कैन से कि इंडिया का रैंक यहाँ पर कितना है, सॉरी, इंडिया का रैंक यहाँ पर कितना है, इंडिया का रैंक वहां पर कितना है, ठीक है। सो जैसे कि हैप्पीनेस रिपोर्ट है, या फिर मैं कहूंगा कि फ्रीडम इंडेक्स है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में इंडिया का रिपोर्ट, इंडिया की रैंकिंग, ये सब। उसके बाद सबमिट कहाँ हो रही है, ठीक है, मान लो ब्रिक्स की सबमिट कहाँ हो रही है, G20 की सबमिट कहाँ हो रही है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सार्क है, बिम्स्टेक है, SCO है, इन सबको लेकर सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। निर्मल, मैं नॉर्मली ये कह रहा हूँ कि ऐसा सवाल आता है, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं बॉडीज को लेकर सवाल आएगा, कोई मिनिस्ट्रियल मीटिंग है या कुछ अदर सवाल भी आ सकता है, कोई कॉन्फ्रेंस है वो भी सवाल आ सकता है, डेज को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको लेकर क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे बजट को लेकर सवाल आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे में से सवाल आ जाता है, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनमें से सवाल आ जाता है। उसके बाद स्कीम्स को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए जो भी स्कीम्स हमारी जनधन योजना, आवास योजना, PM डिवाइन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं इनको लेकर सवाल पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। ये 2022 तक ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। इसके साथ साथ स्टैटिक के कुछ सवाल, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ठीक है, स्टेडियम, डैम, पावर प्लांट, ऐसे ही फर्दर कुछ टॉपिक स्टैटिक जीके के, इनको लेकर ही सवाल आ रहा था 2022 तक, 2022 तक की मैं बात कर रहा हूं। बट जैसे ही 2023 का पेपर हमने देखा तो 2023 में बिल्कुल ही चेंजिंग ट्रेंड हो चुका था। चेंजिंग ट्रेंड 2023 में देखने को मिला। अब चेंजिंग ट्रेंड तो हर साल था, बट 2023 में जो लेवल हो गया RBI ग्रेड बी के फेज 1 का जनरल अवेयरनेस का, ये किसी भी स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा लेवल भी देखने को मिल सकता है जनरल अवेयरनेस के अंदर। अब जनरल अवेयरनेस में 2023 में जो क्वेश्चंस आए, वहां पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई कैन से दैट द 80 to 90% द क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे इकोनॉमी और फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े हुए, इकोनॉमी और फाइनेंशियल न्यूज से, फाइनेंशियल करंट अफेयर से जुड़े हुए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या तो फाइनेंस के हैं या बैंकिंग के हैं या इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ पर यही देखा गया कि ऐसे करंट अफेयर्स के ही पूछे गए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर रिमेनिंग 10% की। अब रिमेनिंग 10% की जब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर जो बाकी का मैं कह सकता हूँ कि अवार्ड्स को लेकर सवाल आए, 2-4 सवाल अवार्ड्स को लेकर पूछे गए, डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स को लेकर, और 2-4 क्वेश्चन और देखे गए। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे, यानी कि अगर आपने इकोनॉमी फाइनेंस वाले सारे करंट अफेयर पढ़े हैं तो आप फेज 1 का पार्ट जो है वो इजीली क्रैक कर सकते थे, ठीक है। मैथ्स में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, रीजनिंग में नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि पासिंग मार्क्स आपके आ रहे हैं अगर यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ देखे तो, ठीक है, बट जनरल अवेयरनेस में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस में 2023 के पेपर ने एक चीज तो सिखा दी कि ये वाले करंट अफेयर्स तो किसी हाल में नहीं छोड़ने हैं। बट एक और चीज थी जो चेंजिंग ट्रेंड में 2023 के पेपर में देखी गई, वो ये थी कि ये जो करंट अफेयर्स के सवाल आ रहे हैं इनका लेवल, ठीक है। अब पहले क्या था, 2022 तक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे थे, 2023 में ऐसा नहीं हुआ। 2023 में पैरा क्वेश्चन आने लग गए, पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आने लग गए, यानी कि 5-5, 4-4 लाइन का एक एक सवाल है, एक एक क्वेश्चन है, यानी कि एक आर्टिकल, मतलब स्मॉल आर्टिकल्स आई कैन से दिए गए हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उनमें से क्वेश्चन को आंसर करना है। और कुछ कुछ सवाल ऐसे थे कि आपको ऊपर दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन दिया गया, नीचे एक बिल्कुल ही सिंपल सा छोटा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सा दे दिया गया, नीचे एक छोटा सा सवाल पूछा गया, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आप टाइम कंज्यूम कर रहा था। मेन पॉइंट इज RBI ग्रेड बी का फेज 1 का जो एग्जाम था वो टाइम कंज्यूमिंग था,
ठीक है, क्योंकि उसमें जो सवाल आए वो इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस और अवार्ड से ही मेनली सवाल पूछे गए। अब ये तो हमने देखा कि किस किस तरह से पेपर आता है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, ये चीज अभी हमने देखी। बट द मेन पॉइंट इज हाउ टू प्रिपेयर, द सोर्सेज टू फॉलो, कहां से आप कवर कर सकते हैं इन करंट अफेयर्स को, कैसे कवर कर सकते हैं इन करंट अफेयर्स को। इन करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अब पहला पॉइंट तो ये आता है कि आप क्या मुझे सिर्फ इकोनॉमी, फाइनेंस, बैंकिंग वाले करंट अफेयर ही पढ़ने हैं? क्या 2024 में जो एग्जाम होगा उसमें भी इन्हीं टॉपिक से करंट अफेयर आएगा? ऐसा फिक्स नहीं है। अगर 2022 में जो सवाल आ रहे थे जनरल अवेयरनेस के और 2023 में जाकर यहां पर पैटर्न बदल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 2024 में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। बट यस, वी कैन से दैट कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे हो सकते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से हो सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराने टॉपिक्स को भूल ही जाएं और उनको कवर ही ना करें, ऐसा नहीं है। हमें वो भी कवर करने हैं, बट मेन पार्ट जो हमारे पेपर का रहने वाला है वो इन्हीं टॉपिक्स में से रहने वाला है। और आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे सोर्सेज जो रह सकते हैं जिनको हमें फॉलो करना है अपने करंट अफेयर्स को कवर करते हुए। ठीक है, ये बात आप स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ लीजिए, सोर्सेज की बात यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं मैं वन बाय वन सारे बता रहा हूँ। सबसे पहला सोर्स, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स यू कैन फॉलो, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो भी करंट अफेयर्स आते हैं आपको इनको फॉलो करना है। ठीक है, अब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती है उन सबको पब्लिश किया जाता है, पीआईबी के ऑफिशियल साइट पे पब्लिश किया जाता है। अब डेली के बेसिकली कई बार तो इंपॉर्टेंट अगर मैं निकालता हूं, इंपॉर्टेंट अगर हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से निकालता हूं तो 5 से 6 करंट अफेयर ही निकलते हैं, इससे ज्यादा नहीं निकलते। कई बार इतना भी नहीं निकलता है, कई बार 5 to 6 करंट अफेयर्स भी नहीं निकलते हैं, 2 to 3। ठीक है, अगर हम पेपर के रेलेवेंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स रहने वाला है हमारे करंट अफेयर्स की कवरेज का। उसके बाद द हिंदू बिजनेस लाइन, हिंदू बिजनेस लाइन जो है ये एक अनदर सोर्स है जो कि यहां पर हमें कवर करना है अपने करंट अफेयर्स को देखते हुए। देखिए, द पीआईबी इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, हमारी जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है उनके जो भी वर्क्स होते हैं या उनके इनिशिएटिव्स होते हैं वो तो पीआईबी दर्शाता है, वो पीआईबी में बताए जाते हैं। बट व्हाट अबाउट आरबीआई क्या कर रहा है, सेबी क्या कर रहा है, ठीक है, मार्केट में क्या सिचुएशन है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कह रही हैं, वो सब आपको वहां नहीं मिलने वाला है पीआईबी में। तो उसके लिए आपको अनदर न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड वन ऑफ द बेस्ट इज द हिंदू बिजनेस लाइन, हिंदू बिजनेस लाइन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर सोर्स यू कैन फॉलो। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज द इकोनॉमिक्स टाइम, द इकोनॉमिक टाइम्स। अब इकोनॉमिक टाइम्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हो अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ इकोनॉमिक टाइम से आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपको इकोनॉमिक टाइम के साथ साथ पीआईबी तो एटलीस्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। हिंदू बिजनेस लाइन को आप फॉलो करें ना करें, आपको इकोनॉमिक्स टाइम के साथ पीआईबी तो मस्ट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो द बिजनेस स्टैंडर्ड्स, आप बिजनेस स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा न्यूज़पेपर है जो कि हमें इकोनॉमी और फाइनेंस से जुड़े हुए अच्छे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा देता है। बट वी हैव टू फाइंड द रेलेवेंस, रेलेवेंस हमें खुद देखनी पड़ेगी कि अगर 36 न्यूज, अब देखो बिजनेस वाला करंट अफेयर है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, सॉरी बिजनेस वाला न्यूज़पेपर है, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू बिजनेस लाइन। अब ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ हमारे रेलेवेंस के ही आरबीआई ग्रेड बी वाले ही करंट अफेयर आएंगे, इनमें 36 फाइनेंस या इकोनॉमी की न्यूज़ होंगी। बट हमें रेलेवेंस देखनी है अपने पेपर की कि क्या मेरे पेपर में इस तरह से सवाल आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, पेपर को एनालाइज करके सीखना पड़ेगा। ठीक है, and also one of the again most important source that is रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां पर एक सेक्शन आता है व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू। तो यहाँ पर आरबीआई की जो भी इनिशिएटिव्स या रिपोर्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ पर दिख जाते हैं। तो इन करंट अफेयर्स को भी हमें मस्ट फॉलो करना है, इनको मस्ट कवरेज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, इनको किसी भी हाल में हम स्किप नहीं कर सकते। और दीज आर द डेली, या आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिए या फिर वीकली बेसिस पे कवर कर सकते हैं। बट वीकली बेसिस पे अगर हम न्यूज़पेपर को कवर करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, इसीलिए डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो, अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ रहे हो, हिंदू बिजनेस लाइन पढ़ रहे हो या फिर पीआईबी पढ़ रहे हो, तो डेली बेसिस पे अगर कवर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। और इसी के साथ साथ ये सारे सोर्सेज तो आप पढ़ ही सकते हो। अगर आप इन सभी सोर्सेज का कंपाइलेशन एक प्लेस पे चाहते हो, यानी कि इन सभी सोर्सेज से आपको देखकर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपको एक ही प्लेस पर पढ़ा दिए जाए, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर यूट्यूब चैनल।
हम अपने YouTube चैनल पर डेली क्लास लेके आते हैं 7:15 बजे, जिसमें आपको आरबीआई ग्रेड बी के लिए स्पेसिफिक करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं, डेली करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं। आप उसको फॉलो कर सकते हो और उस तरीके से अपनी तैयारी जो है आरबीआई ग्रेड बी के लिए स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और 2024 में आरबीआई ग्रेड बी को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं, तो करंट अफेयर्स आपके पेपर 1 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। फेज 1 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और पेपर में आपको इनको मस्ट कवर करके जाना है। और जो सोर्सेज मैंने बताए, इन्हीं सोर्सेज से अगर आप करेंगे तो आप अच्छे लेवल पे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने हाउ टू प्रिपेयर देखा है। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि डेली ये आपको बेसिकली 2 to 3 आवर्स तो करंट अफेयर्स के लिए स्टार्टिंग में निकालने पड़ेंगे, जिससे आपको बेसिकली आपका जो ईएसआई वाला पार्ट है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी इकोनॉमी को मजबूत बनाते हुए, जब आप बेसिकली लिखेंगे। ठीक है, जब आपको पेपर 2 फेज 2 के अंदर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, तो कोई भी सवाल होगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।